बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। एरर की टाइप्स और उसके कॉजेज़ और इस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि एरर होता क्या है। आप कोई चीज़ जैसे किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, आप एक अंदाज़न यूज़ कर रहे होते हैं और एक जो है वो आप मेजर करके किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक आप खुद कर रहे हैं और एक किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे हैं, और उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग कहते हैं कि वो एरर है। जैसे डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और ट्रू वैल्यू, ठीक है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है एंड मेजर्ड वैल्यू, और उसके मेजर्ड वैल्यू जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई मेजर की होती है, ठीक है। उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो आता है उसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपके पास एक एक्चुअल वैल्यू है 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी भी चीज़ की, और एक आपके पास है मेजर वैल्यू, ठीक है, जो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की हुई है, वो है 5.24 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। अब आपने एरर मालूम करना है तो आपने एरर किस तरह से करना है, क्योंकि आपके पास डिफरेंस आता है इसमें, ठीक है, दोनों में डिफरेंस जो है वो आपने बताना है। तो आप उसे माइनस करेंगे, 5.25 में से 5.24 सेंटीमीटर को जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.01 या कोई भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो एरर होगा हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। हमारे पास इसके 3 कॉजेज़ हो सकते हैं। एक है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस पर्सन। वो शख्स जिसको मेजरमेंट लेनी ही नहीं आती, उसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो फिर भी मेजरमेंट ले रहा है, उसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो एरर आ सकता है। फॉल्टी ऑपरेटर्स, यानी कि आपके पास अगर आप स्क्रू गॉज या फिर आप वर्नियर कैलिपर से ले रहे हैं, उसमें ज़ीरो एरर होता है, तो उसकी वजह से कोई गलत ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ख़राब यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके जो है मेजरमेंट में एरर आ सकता है। थर्ड हमारे पास है इनअप्रोप्रिएट मेथड, यानी कि आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं पर्सनली, वो आपका जो है वो गलत है, ठीक है, वो ठीक नहीं यूज़ करें, तब भी आपका जो है वो एरर आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरर्स की टाइप्स कितनी है। एरर्स को उन्होंने 2 टाइप्स में चेंज कर दिया, एक सिस्टमेटिक और एक रैंडम में, ठीक है। सिस्टमेटिक को मज़ीद उसने 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, एक इंस्ट्रूमेंटल और एक पर्सनल में। यानी कि टोटल आपके पास जो है वो 3 एरर आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और रैंडम एरर। हम मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल और रैंडम को, लेकिन उससे पहले एक बात बताती जाऊँ कि आप किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेट 100% मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कम से कम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कम से कम एरर हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट 100% वैल्यू कोई भी ऑपरेटर्स नहीं देता, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन उसमें जो है एरर को कम किया जा सकता है कि सबसे कम एरर इसमें आ सकता है, इसमें बहुत कम एरर आ सकता है, इसमें ज़्यादा एरर है, तो उसको कम किया जा सकता है, लेकिन 100% एरर किसी में भी नहीं आता। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो किस तरह से आता है कि अराइजेज ड्यू टू डिफेक्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो ये किस चीज़ से आती है, जैसे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं उसमें जो है वो एरर आ रहा है, मेजरिंग में एरर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के लिए, ठीक है, वो उसमें ज़ीरो एरर होता है, और उस ज़ीरो एरर को हम लोग कम कर सकते हैं, और वो करेक्ट नहीं है तो फिर हम उस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप स्क्रू गॉज से कर रहे हैं और उसमें ज़ीरो एरर आ रहा है, तो वो एरर आपका तब तक एक्यूरेट नहीं आएगा जब तक आप ज़ीरो एरर को ख़त्म नहीं कर देते, तब तक आपके पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती, उसे कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपका एरर आ रहा है। अब आपको इसको रिड्यूस किस तरह से किया जाता है, रिड्यूसिंग बाय कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद मोर एक्यूरेट देन अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर, ठीक है, आपने जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको किसी दूसरे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे, और आप देखेंगे कि इसमें एरर कितना आ रहा है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो एरर करेक्शन हम कर सकते, एरर करेक्शन कर सकते हैं एरर का, ठीक है। जैसे आपके पास एक फॉल्टी है, ठीक है, जिससे आपका ठीक नहीं आ रहा, उसको एक्यूरेट वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करना है, जो उसके दरमियान में डिफरेंस आ रहा होगा उसको फिर हम करेक्शन कर सकते हैं कि आपका इतना जो है वो एरर आ रहा है इंस्ट्रूमेंटल के थ्रू। अब हमारे पास सेकंड है कि पर्सनल एरर कौन सा होता है, अराइजेज बिकॉज ऑफ फॉल्टी प्रोसीजर। ये आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वो फॉल्टी प्रोसीजर जो है वो अडोप्ट कर रहा है बाय ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है जो प्रोसीजर कर रहा है सारा का सारा, वो फॉल्टी प्रोसीजर कर रहा है, क्योंकि उसको स्किल्स नहीं है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। जैसा कि आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, एरर इन रीडिंग स्केल्स, तो वो स्केल में जो रीडिंग कर रहा है उसमें फॉल्ट आ रहा है, इस वजह से वो पर्सनल एरर आ रहा है, ठीक है। और इसको रिड्यूस किस तरह से किया जाता है कि रिड्यूस्ड बाय इम्प्रूविंग स्किल्स
स्किल को इम्प्रूव किया जाता है कि आप उसको इम्प्रूव करके उसको अच्छी तरह से समझ के उसको प्रैक्टिस करके उसके बारे में सारी नॉलेज लेके आप उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद पर्सनली भी आपके पास जो है वो एरर कम हो सकता है। थर्ड हमारे पास है रैंडम एरर। ये अक्कर किस तरह से व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी गिव्स डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर सेम कंडीशन, कि आप सेम कंडीशन तो लगा रहे हैं और उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो उसके जो क्वांटिटी है वो फिर भी डिफरेंट है, उसको वैल्यू दे रही है, उसमें एरर दिए जा रही है, वो रैंडम एरर कहलाती है। क्योंकि ड्यू टू सम अननोन कॉज, अब उसकी कॉज हमें पता नहीं है लेकिन वो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दे रही है, तो उसको हम लोगों ने किस तरह से रिड्यूस करना है। तो इसकी हम रिड्यूस किस तरह से थे, क्योंकि हमें अननोन पर कॉज है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो किस वजह से जो है वो रैंडम एरर दे रही है। तो हम उसको क्या करेंगे, मेजरमेंट जितनी ज़्यादा आप लोग ले सकते हैं आप रैंडम एरर्स लेंगे। एरर्स लेने के बाद जब आपके पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसका जो है वो एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो हमें जितनी उसकी एवरेज वैल्यू आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे पास इसमें से जो रियल वैल्यू है कितनी आ रही है। ठीक है, तो वो उसे हम कहते हैं कि ये रैंडम एरर है। और ये हमारे पास जो था आज का टॉपिक एरर था, हमने डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।